नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। साथ ही अपनी तैयारियों पर बहुत जानदार तरीके से काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आया हूँ, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है, लगभग 2158 पदों के आसपास यह वैकेंसी आई हुई है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। साथ ही आप यह फॉर्म कैसे भर सकते हो, इसकी लास्ट तारीख क्या होने वाली, अंतिम तारीख क्या होने वाली फॉर्म भरने की, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करें वैकेंसी, तो यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आई हुई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ यह वैकेंसी आई हुई है। इसमें 2158 पद होने वाले हैं। 2158 पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आई है। इसके एग्जाम फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। चाहे आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है, साथ ही वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है, एचईओ की पोस्ट आने वाली है, एचएमओ की पोस्ट आने वाली है, साथ ही डेंटल सर्जन की, इसके अलावा भी अन्य पदों पर यह वैकेंसी निकल करके सामने आई है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि साथियों, ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। ये वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है, वेटिंग ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की पोस्ट होने वाली है, इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स की पोस्ट होने वाली है। साथ ही आप देख सकते हो अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी निकल करके सामने आई है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2158 टोटल इसमें पोस्ट आई हुई है। 2158 टोटल इसमें पोस्ट आई हुई है। अगर बात करें सैलरी की, सैलरी लगभग आपको ये स्टार्टिंग सैलरी 44,900 से आपको 1,57,500 रुपए तक की पेमेंट आपको मिलने वाली है, सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस से, साथ ही लॉ आपके पास होनी चाहिए, आपने फार्मेसी से आपने की हुई होना चाहिए, साथ ही डेंटल सर्जरी भी आपको आनी चाहिए, आपको आयुर्वेदिक आना चाहिए, साथ ही यूनानी, होम्योपैथी और मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपकी उम्र है अगर 21 से आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हो। इसके बाद करें स्टार्टिंग डेट की, तो यह फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएगा। यह फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, कहने का मतलब ये 22 से दिसंबर से यह फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो अंतिम तारीख है वो 22 जनवरी होने वाली है। 22 जनवरी इसकी अंतिम तारीख होने वाली है फॉर्म भरने की। साथ ही आपको बता दें कि आप यह फॉर्म कहाँ से भर सकते हो। जो जो उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से आप यह फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ ही इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर के सिर्फ डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना फॉर्म अवेलेबल कर सकते हो, अपना फॉर्म भर सकते हो। आगे बात करें यहाँ पर साथियों, बात की जाए पोस्ट के बारे में, कौन कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है, कौन कौन सी पोस्ट पर आई हुई है, उसके बारे में भी आप विस्तार से देख सकते हो। अगर बात करें वेटरनरी ऑफिसर की, तो वेटरनरी ऑफिसर की 4 से 4 पोस्ट आई हुई है। साथ ही वेटिंग ऑफिसर के बारे में बात करें तो वेटिंग ऑफिसर की 1 पोस्ट आई हुई है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर 221 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 884 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही डेंटल सर्जन की भी आपको 157 पोस्ट, 157 पद आपको देखने को मिल रही है। चिकित्सा अधिकारी के बारे में बात करें, आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट आई हुई है और 168 पोस्ट आई हुई है। बात करें चिकित्सा अधिकारी यूनानी के बारे में बात करें, 25 पोस्ट आई हुई है। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी की बात करें, 60 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की भी 265 पद आए हुए हैं। बात करें टोटल पदों की, 2158 पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आई है। इसमें आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ ही इसमें कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आपके पास किसी भी फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन आपने कर रखी हो तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। साथ ही आगे बात करें तो यहाँ पर बात करें सैलरी या सैलरी के बारे में बात करें तो आपको लेवल 10 की सैलरी आपको मिलने वाली है। बात करें इसमें 55,100 से 1,57,500 रुपए तक की आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है वेटरनरी ऑफिसर के लिए। साथ ही आप अन्य 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 पदों के लिए भी आप देख सकते हो कितनी कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है। बात करें वेटरनरी ऑफिसर की, वेटरनरी ऑफिसर को लगभग यहाँ पर 56,100 से 1,57,500 तक का पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी डिसाइड की हुई है।
सबसे बड़ी बात की जाए तो लेवल 10 की वह वैकेंसी आई हुई है। कहने का मतलब कि लेवल 10 की आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। इसके बाद में आप बात करें लेवल 7 की भी, इसमें आपको सैलरी मिलती है जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को मिलने वाली है। लेवल 8 की सैलरी मिलती है जो कि इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स को मिलती है। बात करें डेंटल डेंटल सर्जन की तो उनको भी लेवल 10 की सैलरी मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हो। साथ ही आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको एज लिमिट के बारे में भी आपको बता दिया कि आपकी मिनिमम जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। साथ ही आपकी उम्र 40 साल तक की होनी चाहिए। 21 से 40 तक के विद्यार्थी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही अन्य अन्य कैटेगरी में भी आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि आपको एज में छूट मिलती है, उम्र में आपको छूट मिलती है। साथ ही बात करें पीएच कैंडिडेट की तो पीएच कैंडिडेट को कम से कम 15 साल का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। 15 साल से ज्यादा का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की तो जो अगर आप रिजर्व हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो तो आपको 80 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के तो आपको 40 रुपए फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप पीएच कैटेगरी से हो तो आपको बिल्कुल भी शून्य पैसे आपको देने को पड़ेंगे। साथ ही एक्स सर्विसमैन के चार्ज यहाँ पर 40 रुपए लगेंगे। साथ ही अन्य पदों का भी आप देख सकते हो। बात करें ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस फीस की तो 25 रुपए ऑनलाइन फीस की प्रोसेस यहाँ पर लगती है। टोटल फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 105 रुपए फीस लगने वाली है। साथ ही एससी एसटी के लिए 65 रुपए फीस लगने वाली है। बात करें फिजिकल हैंडीकैप्टर तो इनके लिए 25 रुपए फीस लगने वाली है। बात ही एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर 65 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। बहुत ही कम चार्ज है, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही शानदार कोर्स आई हुई है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आगे बात करें चर्चा करते हैं, वहाँ पे देख सकते हो कि इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी शुरू हो चुके हैं। कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट आया था 22 दिसंबर 2025 को, उसी दिन से ही एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। जो अंतिम तारीख अंतिम दिनांक है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 22 जनवरी। आपको इस तारीख को आपको नोट कर लेना है। 22 जनवरी आपको नोट करके रख लेना है। साथ ही बात करें एप्लीकेशन डेट ऑफ कैलकुलेशन एज की तो आपको एज कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इस तरह से भी आपको देख लेना है, नोट कर लेना है कि 22 जनवरी से पहले ही आपको यह फॉर्म भर देना है। अगर आगे चर्चा की जाए तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। इसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% होने चाहिए। यानी कि 40% मार्क्स आपको लाने ही तभी आप ये इस इन पोस्ट के लिए इस कैटेगरी के लिए अवेलेबल हो सकते हो। बात की जाए फाइनल मेरिट की तो फाइनल मेरिट 75% की ऊपर जाने वाली है। 75% जिसके भी मार्क्स आने वाले हैं वो फाइनल मेरिट में उनका नंबर आ जाएगा, ये शोर कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। साथ ही कैंडिडेट सर्विंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट इंटरव्यू। कहने का मतलब इसमें इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू बहुत ही शानदार तरीके से होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें चर्चा की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको या तो फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पे आपको करना क्या है कि आप जो ये वेबसाइट देख रहे हो, आप ये वेबसाइट देख रहे हो, इस पर आपको इसको आप ऑनलाइन कर लेना है। कहने का मतलब कि इस पर आपको चले जाना है। उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। साथ ही अप्लाई पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही फीस पेमेंट कर देना है। साथ ही आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। साथ ही मॉडिफिकेशन भी आप करवा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। इस तरह से वैकेंसी निकल करके सामने आई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। साथ ही आपकी 40% भी मार्क्स निकल करके आते हैं। अगर आप 40% भी मार्क्स लेकर के आ रहे हो 100 मार्क्स में 100 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वैकेंसी के बारे में आपके साथ साझा करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक और वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।